नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। चले बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भोपाल नर्मदापुरम जिले के हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए। बता दें आपको कि युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के 3 दर्जन पदाधिकारियों ने ज्वाइन की बीजेपी। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री हर्षित गुरुजी, बीजेपी में शामिल पार्षद समर विशाल, गौरव शकील खान भी शामिल हुए हैं। जोरदार तालियों से हमारे बीच ज्वाइन करा रहे वीडियो शर्मा जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। एनएसयूआई से पंकज दुबे जी, यश तिवारी जी, विक्रम। जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, विष्णुदत्त शर्मा जी जिंदाबाद। पार्टी ने मुझे जो भी दायित्व दिए, मैंने पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है। पर तब तक पार्टी की रीति नीति ठीक थी। अब पार्टी की रीति नीति बिल्कुल विपरीत है। कांग्रेस पार्टी की मानसिकता बिल्कुल विपरीत हो चुकी है। आज जब 500 साल बाद, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी अभी बोला, 500 साल के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से 500 साल बाद जब रामलला अपने घर में विराजमान हुए, तो ये भारत ही नहीं और बड़ी संख्या में आज कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे हर्षित भाई, मैं आपका भारतीय जनता पार्टी में बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। सभी पार्षद, पदाधिकारी, अन्य जिम्मेदारियों पर काम करने वाले जो कांग्रेस के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता जिन्होंने ग्रहण की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आज देश दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान तो बढ़ा ही है, लेकिन जब 500 वर्षों के इतिहास में इंतजार के बाद, लाखों लोगों के बलिदान और करोड़ों के संघर्ष के बाद जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होती है अयोध्या के अंदर, जो इस भारत के एक एक भारतीय के हृदय में भगवान राम विराजमान है, और उसकी जब कांग्रेस अवहेलना करती है, तो देश के अंदर कांग्रेस में काम करने वाले जो कुछ लोग काम कर रहे थे, उनको लगता है कि इस देश के अंदर अभी नहीं चलेगा, और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जिन्होंने बहिष्कार किया है, संकल्प है कि अमृत काल की शुरुआत हुई है और आगामी 2047 में ये भारत विकसित भारत बनेगा। दुनिया का नेतृत्व करना प्रारंभ कर दिया है। 2047 तक भारत विश्व गुरु के स्थान पर होगा। इस संकल्प के साथ मैं आप सभी का भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का बहुत अभिनंदन करता हूं, और आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको लगेगा कि हम अपने परिवार में सम्मिलित हुए। भारतीय जनता पार्टी तो एक परिवार है, और हम सब परिवार के नाते से एक दूसरे का अभिन्न अंग बनकर के काम करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ सभी लोगों का, जिनके नाम भी उल्लेख नहीं हुए हैं, जो मंच पर हैं और नीचे या सभागार में जो आ भी रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि अभी बसें चलती आ रही हैं, तो ऐसे सभी लोगों का मैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार में बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पिता माननीय नरोत्तम मिश्रा जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चरणों में प्रणाम करके सबसे पहले माफी चाहता हूं कि हमें बहुत देर हो गई है, और अभी भी मेरे पदाधिकारी आज हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, लगभग 2000। मैं नरोत्तम मिश्रा जी से, माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि हर्षित गुरु जी का आप कट्टा बनाकर भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग कराएं। हर्षित गुरु जी महामंत्री प्रदेश कांग्रेस कमेटी आपके साथ आए हुए। अनुजा गुरु जी पार्षद, आप आए, मंच पर आए। विशाल संकुल जी पार्षद मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी से हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। गौरव कालीवाल जी पार्षद, शकील खान जी पार्षद, और सभी आप उपस्थित हैं कि युवा कांग्रेस के जिले के महामंत्री, नगर के सचिव उदय सिंह जी, मोहित सिंह राजपूत जी,
साकेत मिश्रा जी, सचिन चौधरी जी, गौरव चौधरी जी, जिले के सचिव राजा तिवारी जी, आप सभी मंच पर आए। हमारे बीच में प्रदेश के हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित श्री विष्णुदत्त शर्मा जी उपस्थित हुए हैं। जोरदार तालियों से आप सभी का स्वागत कीजिए। जोरदार तालियां लगातार बजते रहना चाहिए। दिल में बसते हैं। जब कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व ने भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का ये आमंत्रण ठुकराया, तो इससे मैं और देश का सारा युवा जो एक ईमानदार कार्यकर्ता के रूप में काम करता है, काफी आहत हुआ और माननीय प्रधानमंत्री जी की रीति से प्रभावित होकर माननीय प्रधानमंत्री जी की बात कर सकते हैं। आपने भी जो नौजवान ने ज्वाइन किया, हर्षद भाई ने, आपने देखा उन्होंने क्या कहा कि 500 सालों का संघर्ष, और संघर्ष करोड़ों करोड़ हिंदू, करोड़ों करोड़ भारतीयों ने जो संघर्ष किया 500 साल में, वो इंतजार कर रहे थे कि रामलला विराजमान होंगे। और जब मोदी जी के नेतृत्व में उनके प्रयासों से ये समय आया, तो कांग्रेस ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को नकार दिया। कितना तुष्टीकरण, इतनी दोहरे चरित्र की राजनीति। इसलिए उसका जवाब देश का नौजवान दे रहा है। आपने देखा कि किस ताकत के साथ नौजवानों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मध्य प्रदेश के अंदर हम हर बूथ को कांग्रेस मुक्त बनाएंगे, और ये नौजवान इस बार मध्य प्रदेश के अंदर हर समाज वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी को 29 की 29 सीटों में, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है हर बूथ पर 370 मत पिछले चुनावों से ज्यादा ला करके हर बूथ जीतने के संकल्प को पूरा करेंगे। इसी संकल्प के साथ आज हजारों नौजवानों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। चलिए ठीक है। आज मुझे कहते हुए तकलीफ है कि बेलगांव अफसरों ब्यूरो केसी ने उड़ीसा में जंगल राज स्थापित कर दिया है। चारों तरफ जंगल राज है। बताओ, बिना लिए यहाँ की सरकार से कुछ नहीं मिला है। मुझे रास्ते में बता रहे थे कि मैं मिलते मिलते आया, अगर प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा चाहिए तो पहले पैसा ले आओ। बताओ सही बात है कि नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना को इससे भी करप्शन करने की कोशिश करते हैं। राशन कार्ड बनवाया हो, पैसे ले आओ, ऑर्डर ले जाओ। मैं कल था कोलकाता में, आज सवेरे वहीं से आया हूं। मैं बेलूर मच गया। नवीन बाबू लेना देना कुछ है नहीं। नवीन बाबू के रहते हुए उड़ीसा आगे नहीं बढ़ सकता। ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें सरकार ठेके पे दे दी, आउटसोर्स कर दी, आउटसोर्स। नवीन बाबू सरकार नहीं चलाते। पंड्यान, ये पांडु है कि पंड्यान है? राज वो कर रहा है भाई। नवीन बाबू तो कह देते हैं अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास बलू का कह गए सबके दाता राम। वो कुछ करते ही नहीं भाई। वो आते नहीं, जाते नहीं, देखते नहीं। मेरे बहन और भाइयों, और भी तकलीफ होती है, दुख होता है जब हम देखते हैं कि मां, बहन और बेटियों का सम्मान यहां सुरक्षित नहीं है। रोज दुर्व्यवहार हो रहा है, दुराचार हो रहा है। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार में उड़ीसा का नाम अब अग्रणी राज्यों में आ रहा है। क्या आपको शर्म नहीं आती? और आज कहती मुझे तकलीफ कि ब्यूरोक्रेसी ने, इन अफसरों ने, बेलगाम अफसरों ने उड़ीसा में जंगल राज स्थापित कर दिया। भ्रष्टाचार, करप्शन, चारों तरफ करप्शन, भ्रष्टाचार। आप बताओ, बिना लिए दिए किसी को कुछ मिलता है क्या सरकार से यहाँ की? मुझे रास्ते में बता रहे थे, मैं मिलते मिलते आया। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा चाहिए तो पहले पैसा ले आओ। सही बात है कि नहीं?
प्रधानमंत्री आवास योजना हो, यहां के लोकल कर्मचारी इसमें भी करप्शन करने की कोशिश करते हैं। राशन कार्ड बनवाना हो, पैसे ले आओ, ऑर्डर ले जाओ। अरे और तो और टॉयलेट बनवाने में भी पैसा खाते हैं। सही बात है कि नहीं? ये टॉयलेट में पैसा खाने वाले लोग ये उड़ीसा का भला नहीं कर सकते। आकंठ भ्रष्टाचार में डुबो दिया नवीन बाबू आपने उड़ीसा को, और विकास की दृष्टि से हम कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। तेजी से हम बढ़ रहे हैं। जिन अंग्रेजों ने हम पर राज किया अब वो पीछे रह गए, भारत आगे निकल गया, और तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मोदी है तो मुमकिन है, भारतीय जनता पार्टी है तो मुमकिन है। लगातार हर क्षेत्र में नवीन बाबू, लेकिन आप हो बड़े कलाकार। अब गरीब कल्याण योजना का अनाज भेजते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और बैग बनवा लेते हैं नवीन बाबू, और फोटो ठप्पा लगवा लेते हैं। बताओ ये हो रहा है कि नहीं? मोदी जी अनाज भेज रहे हैं, नवीन बाबू बैग में भर के खुद का फोटो छाप के दिखा रहे हैं, हमारे ब्रांडिंग करते हैं। अब ये भी पांडु करवाता है। लेना न देना, फोटो छाप दो। जितनी योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिनका लाभ देते हैं, उनकी ब्रांडिंग ये खुद कर लेते हैं अपने नाम से। करे कोई, लेकिन नाम मेरा हो जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पुलवामा हमले की बरसी पर भारतीय सेना के शहीद जवानों को शहीद स्मारक पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। के पुलवामा हमले के दरमियान जो हमारे सीआरपीएफ के 40 जवानों का जो बलिदान हुआ था, उसको स्मरण रखते हुए आज शौर्य दिवस के इस पुष्पांजलि कार्यक्रम में मैं शामिल हुआ। और मुझे इस बात का गर्व भी है कि हमारे जवानों ने अपनी ड्यूटी करते करते प्राणों का बलिदान किया। और मुझे इस बात का भी संतोष है कि यशस्वी प्रधानमंत्री ने सर्जिकल स्ट्राइक करके हिसाब भी चुकता किया, और एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक की है यशस्वी प्रधानमंत्री की, जिसके कारण से हमारा एक पड़ोसी दुश्मन जो लगातार 60-70 साल से लगातार हमारे देश में अस्थिरता फैलाता था, आज की स्थिति ये कि दोनों स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की बोलती बंद हो गई, और जीवन में कभी ऐसा मौका ना आए कि कोई दुश्मन हमारे देश के अंदर कोई अव्यवस्था फैलाए। मैं सभी अमर बलिदानियों को पुनः श्रद्धा नमन करते हुए और परमात्मा से कामना करता हूं कि वो
हमारे देश के ऊपर कभी ऐसे कोई संकट आए तो निश्चित रूप से बलिदानियों को स्मरण करते हुए हम दुश्मनों को दांत भी खट्टे करेंगे और सरकार की व्यवस्थाओं के आधार पर भारत का विश्वास दुनिया में अपनी व्यवस्थाओं को चलाने में बनता रहे। सारे सैन्यकर्मी, सभी प्रकार के हमारे मिलिट्री मैन सबके प्रति विश्वास देश का जो बना है, परमात्मा करे बना रहे। शहर में हिंदू सेवा परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा आज 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे का विरोध किया जा रहा है। परिषद के कार्यकर्ताओं ने शहर के कई पार्कों में जाकर तालाबंदी की, साथ ही अलग अलग स्थानों पर प्रेमी युगल को पश्चिम सभ्यता का हवाला देते हुए समझाइश दी। भारत माता की जय। पश्चिमी सभ्यता नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। जय जय श्री राम, जय श्री राम। अरे रुक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वैलेंटाइन डे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जय जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। वैलेंटाइन डे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वैलेंटाइन डे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वैलेंटाइन मुर्दाबाद, वैलेंटाइन डे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जय जय श्री राम, जय श्री राम। पश्चिमी सभ्यता नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। वैलेंटाइन डे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जय जय श्री राम, भारत माता की जय। पश्चिमी सभ्यता हिंदू सेवा परिषद द्वारा लगातार पश्चिमी सभ्यता का विरोध किया जाता है। उसी कड़ी में आज 14 फरवरी को जो वैलेंटाइन डे के रूप में लोग मनाते हैं, वैलेंटाइन हमारे यहाँ की सभ्यता नहीं है, ये पश्चिमी सभ्यता है और इसका हमेशा सभी हिंदूवादियों ने विरोध किया और इसी कड़ी में आज हिंदू सेवा परिषद ने भी विरोध किया और अपनी छोटी छोटी टुकड़ियों में सभी सदस्यों को हर उद्यानों में भेजा है और वहाँ पर तालाबंदी की गई है। उसी में आज टैगोर उद्यान में भी हमने तालाबंदी की है और सभी युगल जोड़ों को समझाइश दी है कि वैलेंटाइन डे कोई हमारी सभ्यता नहीं है। आज 14 फरवरी के दिन हमारे पुलवामा में 44 जवान शहीद हुए थे, उनको श्रद्धांजलि देने की अपेक्षा हमारी युवा पीढ़ी वैलेंटाइन डे मना रही है। ये सबसे निकृष्ट कृत्य है और इसी का विरोध करता हिंदू सेवा परिषद और आज सभी उद्यानों में तालाबंदी करेगा और वैलेंटाइन डे का विरोध करेगा। सौरभ जैन, पूर्व महानगर अध्यक्ष, हिंदू सेवा परिषद। भोपाल से खबर है जहां पर पुलवामा हमले में शहीद जवानों को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी श्रद्धांजलि अर्पित करी है। बता दें आपको कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि 40 परिवार अनाथ हो गए क्योंकि जो मांग की गई थी सीआरपीएफ के द्वारा उन्हें आतंकवादियों से खतरा है, हवाई जहाज में भेजा जाए। मैं पुलवामा 2 बार गया हूं और इतनी वहां पर सुरक्षा के इंतजाम है, वहां 300 किलो RDX ले जाना या पहुंच जाना। ये सवाल है जांच क्यों नहीं हुई, कारण क्या है? जांच हुई तो सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं, बल्कि इसके ऊपर वोट वगैरह मांगे गए जो हम पहले भी बोल रहे थे कि राजनीति नहीं होना चाहिए, आज भी कहते हैं कि राजनीति नहीं होना चाहिए। उसके बाद में हमारी सरकार ने 26 फरवरी को 14 के बाद 36 साल सर्व किया है। जब हम सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं, जब हम रेड की बात करते हैं, मैं मान सकता हूँ कि उस समय किसी भी तरह का प्रूफ पकड़ना पड़ेगा और उन्हें हमें सजा देनी पड़ेगी। बट ये सब के अलावा आज वो हमारे परिवार थे। और एक बात और बता दें कि ये जो परिवार हैं इनको भी मतलब बहुत अच्छी तरह भी देखा गया होगा या क्या हो रहा है वो भी मालूम नहीं है। वो कम से कम 20 को मार के मर गए, लेकिन एक हादसा हुआ और उसके अंदर 40 ऐसे जवान हमारे बिल्कुल शहीद हो गए। इन्हें बाई एयर भेजा जाए, बहुत सारे लोग हैं और ऐसी सिचुएशन के अंदर इनका यहाँ से जाना ठीक नहीं है, पर उन्हें एयरक्राफ्ट प्रोवाइड नहीं किए गए। क्यों नहीं किए गए? एक बहुत बड़ा प्रश्न। 40 परिवार
अनाथ हो गए, क्योंकि जो मांग की थी सीआरपीएफ ने कि उन्हें आतंकवादियों से खतरे को देखते हुए हवाई जहाज से दिल्ली भेजा जाए। मैं पुलवामा 2 बार गया हूं और इतनी वहां पर सुरक्षा के इंतजाम हैं कि वहां 300 किलो आरडीएक्स कैसे पहुंच गया समझ से भरे है। खैर, इसकी जांच क्यों नहीं हुई, क्या कारण है, जांच हुई तो उसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया, इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। इतना ही कहूंगा कि हमें इन सैनिकों का पूरा ख्याल रखने की आवश्यकता है और विशेषकर जो शहीद के परिवार हैं उनकी देखभाल करने की जवाबदारी सरकार की होती है। जैसे सरकार इसके लिए जो कहीं ना कहीं सरकार से चूक हुई थी पुलवामा, देखिए चूक तो कहीं ना कहीं हुई है, नहीं तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। सर किसान आज दिल्ली में कूच कर रहे थे, 4 लोगों के नाम उन लोगों ने कर दिए मध्य प्रदेश में। कौन कौन हुए? एल मुरुगन नाम की सर, एल मुरुगन है, उमेश नाथ महाराज हैं, माया नारोलिया हैं, बासंतीलाल गुर्जर। मध्य प्रदेश से 4 नाम। उमेश नाथ महाराज भी है जी। अरे बहुत बढ़िया। मैं तो इस मामले में इस बात के लिए मुझे प्रसन्नता है कि उमेश नाथ जी महाराज को राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी भेज रही है। सर मध्य प्रदेश के लिए क्या कहेंगे सर? तो किसानों के कई आरोप भी हैं कि उनके साथ मध्य प्रदेश की बात करें, कई किसानों को यहाँ गिरफ्तारियां हो रही हैं मध्य प्रदेश के किसानों की, और यहाँ तक तो हद हो गई कि कर्नाटक से एक बोगी रिजर्व करके किसान जा रहे थे दिल्ली, उनको जबरदस्ती उतार लिया गया। आखिर कौन से कानून के अंतर्गत उतारा गया? कानून का राज है कि पुलिस राज है, जंगल राज है, क्या है ये? उन्हें जबरदस्ती उतार लिया गया। शांता कुमार जी जो हमारे किसान नेता हैं वहां के कर्नाटक के, उनकी पत्नी को चोट लगी, सर में उनको चोट लगी और आज तक उन्हें नहीं छोड़ा गया है। क्या मजबूरी थी सरकार की? कानून व्यवस्था मध्य प्रदेश में तो कोई बिगड़ नहीं रही है। कानून व्यवस्था का ध्यान रखना है तो हरियाणा वालों को देखना चाहिए जहां पे आंदोलन हो रहा है। मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा आंदोलन है जिसकी वजह से ऐसा कुछ हो रहा है? ये सब लोग दिल्ली तो जा रहे थे, कोई मध्य प्रदेश में उतरकर कोई यहाँ का कानून व्यवस्था थोड़ी बिगाड़ रहे थे। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और किसानों की मांग क्या है? मोदी गारंटी की बात रोज हम भाजपा के विज्ञापन में, केंद्र सरकार के विज्ञापन में, मध्य प्रदेश शासन विज्ञापन में सुनते हैं मोदी गारंटी, मोदी गारंटी, मोदी गारंटी। अरे मोदी गारंटी हुई थी, किसानों के साथ बैठ के चर्चा हुई थी और उसमें यह तय हुआ था कि वो एमएसपी का कानून बनाएंगे। यह तय हुआ था कि जिन पर केसेस बने हैं वो समाप्त किए जाएंगे। यह तय हुआ था कि जो लखीमपुर केरी में एक किसान आंदोलन के नेता की हत्या की थी, निर्मम हत्या की थी, उसके खिलाफ मंत्री जी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कुछ नहीं हुआ। ऐसी जो मांगे थी उनको मांग लेना चाहिए था, लेकिन उनसे चर्चा करने के लिए भी चयन किसका किया मोदी जी ने? कॉर्पोरेट अफेयर्स के मंत्री जी को, जो कि पूरे देश के कॉर्पोरेट्स का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनका की वेस्टेड इंटरेस्ट इसमें है कि किसानों का शोषण होता रहे, किसान कानून जो लाए थे उसके खिलाफ। तो पीयूष गोयल जी को किसानों से चर्चा करने के लिए लगाया गया, ये तो हद ही हो गई ना। दिल्ली की सीमाओं किस तरीके से सील करना है सर? किसान पहुंच नहीं पा रहे, पूरी तमाम लोग जो हैं। हम उसकी निंदा करते हैं सर।
जिले के इछावर थाना अंतर्गत पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने मानव तस्कर गिरोह के सदस्य शाहरुख के घर पर बुलडोजर चलाया है और अवैध निर्माण को तोड़ा गया है। मिली जानकारी के अनुसार इछावर थाना अंतर्गत पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। प्रशासन ने मानव तस्कर गिरोह के सदस्य शाहरुख के घर पर बुलडोजर चलाया है और अवैध निर्माण को तोड़ने की भी कार्रवाई की गई है। हाँ चलो चलो पीछे की बल्ली भी उठा देना भैया, बल्ली भी उठा दो। हाँ चलो चलो पीछे की बल्ली भी उठा देना भैया, बल्ली भी उठा दो। ये किसके निर्देशन में की जा रही है और किन किन विभागों के बीच की जा रही है? ये प्रशासनिक कार्रवाई है। ये जो शाहरुख खान है इसके द्वारा अतिक्रमण किया करके जो निस्तार की भूमि है उस पर अतिक्रमण करके उसने जो है अवैध निर्माण किया था, उस अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई आज की गई है। ये जो आरोपी का जो मकान ध्वस्त किया गया है, क्या इस पे और भी अन्य कार्रवाई की जा रही है क्या? नहीं, वो आरोपी है, उसके द्वारा जो घटना कारित की गई है उसके लिए तो उसको सजा प्रत्यक्ष से जो है न्यायालय देगा। हम लोगों ने तो, क्योंकि हमारी रूटीन की कार्रवाई होती है कि कोई अतिक्रमण होता है तो हम लोग उसका अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अभी हम लोग जो है अवैध कॉलोनी के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोगों ने इछावर में भी जो है कई सारी कॉलोनियों पर कार्रवाई की है और उनके अवैध निर्माण जो थे उनको तोड़ा है। उसी तरह से हम लोग जो है ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हमेशा करते रहते हैं, उसी रूटीन में ये कार्रवाई की जाती है। क्या बाकी आरोपियों के भी खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की जाएगी? देखिए, आरोपी का जैसा आप पूछ रहे हैं, आरोपी का मुझे नहीं पता। आरोपी हमारे यहाँ तो देखा जाए तो जो अभी एक जो प्रकरण हुआ है उसमें आरोपी सिर्फ यही व्यक्ति था जो हमारे क्षेत्र में है। बाकी आरोपियों की संपत्ति हमारे क्षेत्र में तो नहीं है, तो उसके बारे में हमें कुछ बता नहीं सकता। ठीक, थैंक यू। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा कि हजारों करोड़ की जल जीवन मिशन में कामों में जमकर गड़बड़ी हुई है। विधानसभा अध्यक्ष से कहा, विधानसभा स्तर की जांच समिति गठित कर प्रदेश स्तर पर जांच करवाई जाए। मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि संवेदनशीलता पर प्रश्न न उठाएं। केंद्र से इतना पैसा आया है कि यहाँ मेन पावर ही नहीं है। गुणवत्ता को लेकर केंद्र और राज्य दोनों सरकार गंभीर है। सभी को पलीता न लगाएं। यदि कोई स्पेसिफिक काम हो तो उसको उठाएं। कांग्रेस पार्टी की तैयारी चलती रही। बीजेपी ने राज्यसभा उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। एल मुरुगन, उमेश नाथ महाराज, माया नारोलिया और एक और बंसीलाल गुर्जर को उम्मीदवार बनाया बीजेपी ने। एल मुरुगन जी कहाँ के? मध्य प्रदेश के? क्या मध्य प्रदेश के राज्यसभा सदस्य भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिले? तो अगर बाहर के लोग आयात करके आप करना चाहती भारतीय जनता पार्टी, तो मध्य प्रदेश के जो दावेदार है, नेता है, उनका क्या? रही बात कांग्रेस के उम्मीदवार की, तो एक चंद घंटों में आपके पास नाम आ जाएगा। सर, किसानों को लेकर आज 139 पे हम लोगों ने चर्चा की है। माननीय अध्यक्ष जी ने उसको स्वीकार किया है। प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से ओलावृष्टि हो रही है और किसानों का नुकसान हो रहा है, चाहे
चंबल गया, सोयाबीन का नुकसान, अपना सरसों का नुकसान हुआ, कटनी तरफ नुकसान हुआ, जबलपुर हुआ, डिंडोरी हुआ। तो हमारा कहना है कि तत्काल इस पे सरकार को संज्ञान लेके उनको सर्वे करा के उनके मुआवजा की बात है, जो सरकार ने अभी तक नहीं किया। सरकार किसानों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है, राहत राशि नहीं। सरकार अगर किसानों की तरफ ध्यान देती तो धरने नहीं करना पड़ता है किसानों को रास्ते में आप कील दीवारें बना रहे तो किसानों के लिए वो दीवारें नहीं बनती। तो ये आप सोच सकते हो कि चाहे डबल इंजन की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार, किसानों के हित में काम नहीं कर रही। सरकार के दौरान निगम मंडल वाली अब स्वाभाविक है, अब चुनाव आ गए तो उन्हें नए लोगों की आवश्यकता है, तो नई भर्ती होगी। अब वो किनकी भर्ती होगी, क्या वो प्रदेश के विकास में अपना योगदान देंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लिए योगदान देंगे। डबल इंजन में अभी तक ये देखा गया है, जो मैंने खुद देखा, कि जब एक इंजन ट्रेन को खींच नहीं पाता है तो 2 इंजन लगाए जाते हैं। अब यहाँ का इंजन में तो बगैर डीजल के चल रहा है, उसी इंजन के भरोसे चल रहा है, दिल्ली के इंजन से। देखिए, ये घटनाएं रोज हो रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गृह विभाग है, तो मुख्यमंत्री जी को पुजारी की जगह गृह विभाग को भी जवाबदारी संभालना चाहिए, ना कि मंदिर के पुजारी की तरह। जबलपुर की सिविल लाइन थाना प्रभारी धीरज राज को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति साईं मंदिर के पास अपने रेस्टोरेंट से ऑनलाइन सट्टा खिलवाकर अवैध लाभ अर्जित कर रहा है। सूचना पर मौके पर दबिश दी गई, जहां उक्त व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे घेराबंदी कर पकड़कर नाम पता पूछा गया, जिसने अपना नाम रोहित शिवहरे निवासी सदर का होना बताया है। क्या है? से कॉल आया था, मुझे पूछना था इससे। 5 मिनट रुपए जरा, भैया लोगों को थोड़ा फ्री कर दो ना। भैया, सतीश सरपाल का गुंडा पकड़ा गया है, कहाँ से पकड़ा है और क्या अभी तक निकला? ये थाना सिविल लाइन क्षेत्र में साईं मंदिर के आगे एक स्पाइसी बाइट नाम का रेस्टोरेंट एक रोहित शिवहरे नाम का व्यक्ति चलाता था। उसके द्वारा ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा खिलाया जा रहा था। तो कल डिस्ट्रिक्ट साइबर सेल की और सिविल लाइन की संयुक्त टीम ने कल उससे क्रिकेट सट्टा खिलाए जाने पर कार्रवाई की है। उसके द्वारा सेट स्पोर्ट और स्काई एक्सचेंज 2 साइट चलाई जा रही थी, जिसमें सेट स्पोर्ट में 20 खिलाड़ी थे, स्काई एक्सचेंज में 18 खिलाड़ी थे। कुल 28 खिलाड़ियों के बारे में उन्होंने पूछताछ बताया है, जो अभी के इन्वेस्टिगेशन का पार्ट उनके बारे में पता कर रहे हैं। और 3 उनसे मोबाइल जब्त हुए हैं, जिनसे ये ऑनलाइन क्रिकेट के बारे में जानकारी मिली है। 5,000 रुपये नकद प्राप्त किए गए हैं, जब्त किए गए हैं। और इसके अलावा उनके अकाउंट भी खंगाले जा रहे हैं, जो कि लेन देन जो क्रिकेट सट्टे में जो उनने लेन देन किया है उसके संबंध में जानकारी के लिए। ये जो वेबसाइट है ये सतीश सनपाल की और आजम खान की है, ये उनके द्वारा जानकारी दी गई। इस संबंध में भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पूछताछ अभी की जा रही है। सतीश सनपाल से कोई बातचीत होती थी इनकी, ऐसा कुछ बताया? नहीं, पूछताछ में ये नहीं बताया है, पर ये सतीश सनपाल और आजम खान से मिले नहीं, ये बता रहे हैं। बाकी कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा तो कार्रवाई करेंगे।